हेलो दोस्तों, आप सभी का भारत स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट जो LNMU की डिग्री पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है। आज से हम रेखा का ऑब्जेक्टिव गेस पेपर शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव गेस पेपर है, डिग्री पार्ट 2 एग्ज़ाम, आरबी हिंदी 100 मार्क्स का है। ये 2020 का है। तो हम इसे आज पढ़ने वाले हैं, शुरू से एक एक क्वेश्चन का अच्छी तरह से डिस्कस करते हुए। इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर निश्चित रूप से करें। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वीडियो को निश्चित रूप से कर दें। तो आइए हम आज अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। रेखा का पब्लिकेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव बुक है और हमने जहाँ तक देखा है कि इसका ऑब्जेक्टिव बुक जो निकाला गया है ये बहुत ही अच्छा है। तो हम इसी से आज तैयारी करने वाले हैं। रेखा ऑब्जेक्टिव गेस पेपर आरबी हिंदी डिग्री पार्ट 2 एग्जामिनेशन का है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। प्रथम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कुल 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको बुक से दिया गया है, जिसमें कुछ ग्रामर भी है। उसके बाद कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी दिया गया है। तो एक एक करके हम अच्छी तरह से जानेंगे सभी के बारे में। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा कि मोक्षदाता राम निबंध के लेखक कौन है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी आचार्य नरेंद्र देव या डी इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन में आप आंसर देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे हम यहाँ पे अपना फिंगर रखेंगे, जिसके कारण आप इस भाग को नहीं देख पाइएगा। क्वेश्चन समाप्त होने के बाद इस भाग को आप देख सकते हैं। तो मोक्षदाता राम निबंध के लेखक ए महात्मा गांधी हो गए। क्वेश्चन सेकंड है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। ए है 2 अक्टूबर 1800, बी है 2 अक्टूबर 1869, सी है 2 अक्टूबर 1870, डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर बी होगा इसमें, 2 अक्टूबर 1869। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी प्रथमतः विलायत क्यों गए। विदेश महात्मा गांधी पहली बार क्यों गए थे। ए है डॉक्टरी पढ़ने, बी है वकालत करने, सी है वकालत पढ़ने है बी, और सी है वकालत करने, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी वकालत पढ़ने पहली बार विदेश गए थे। पहली बार जो महात्मा गांधी विदेश गए थे वो वकालत पढ़ने विदेश गए थे। महात्मा गांधी वकालत पढ़कर स्वदेश कब लौटे। जब वो वकालत पढ़ने विदेश गए और पढ़ने के बाद वो स्वदेश अर्थात भारत कब लौटे। ए है 1890 में, बी है 1891 में, सी है 1892 में। तो इसका बी हो जाएगा 1891 में महात्मा गांधी स्वदेश लौटे अर्थात भारत लौटे थे वकालत पढ़कर। महात्मा गांधी किसी कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में कहाँ गए। ए उत्तर अफ्रीका, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी दक्षिण अफ्रीका।
तो मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका। ये कुल 5 क्वेश्चन थे जो हमने अब तक पढ़े हैं। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी को किनके साथ किनका दुर्व्यवहार होता दिखाई दिया? ए है भारतीयों का अंग्रेज के साथ, बी है अंग्रेजों का भारतीयों के साथ, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी हो जाएगा अंग्रेजों का भारतीय के साथ। आंसर बी इसका सही होगा। भारतीय राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी का प्रवेश कब हुआ? इंडियन पॉलिटिक्स में महात्मा गांधी प्रवेश कब किए? ए 1919 ईस्वी में, बी 1920 ईस्वी में, सी 1921 ईस्वी में, डी इनमें से कोई नहीं। तो बी होगा 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? ए है 30 जनवरी 1948 को, बी है 30 जनवरी 1949 को, सी है 30 जनवरी 1950 को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का निधन हुआ था। मोक्षदाता राम गांधी का क्या है? मोक्षदाता राम गांधी का क्या है? ए निबंध, बी भाषण, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो मोक्षदाता राम जो है वो गांधी का भाषण है। मोक्षदाता राम शीर्षक निबंध में क्या प्रस्तुत हुआ है? ए राम का जीवन वृत्तांत, बी राम का चरित्रांकन, सी महात्मा गांधी का आध्यात्मिक चिंतन। तो यही सी होगा महात्मा गांधी का आध्यात्मिक चिंतन। महात्मा गांधी की राम विषयक मान्यता किस कवि के निकट जान पड़ती है? ए कबीर के निकट, बी जायसी के निकट, सी गोस्वामी तुलसी के निकट, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए कबीर के निकट जान पड़ती है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब तक हमने 11 क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं। आप अपने मन से अब तक कितने क्वेश्चन का सही उत्तर दिए हैं कमेंट बॉक्स में निश्चित बताइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की दृष्टि में राम वही तत्व है जिनमें डैश। ए रामत्व है, बी योगी का मन रम जाता है, सी इनमें से कोई नहीं। तो बी होगा योगी का मन रम जाता है। महात्मा गांधी की दृष्टि में राम वही तत्व है जिनमें योगी का मन रम जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्या महात्मा गांधी को व्यक्तिगत मोक्ष के लिए अवतार संबंधित कथाओं पर आश्रित होना अनिवार्य है? ए हाँ, बी नहीं, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी होगा नहीं। पुरुषार्थ कितने हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी इनमें से कोई नहीं। तो पुरुषार्थ कुल 4 हैं। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आर्य संस्कृति की महत्वाकांक्षाएं माना गया है। महत्तम महत्वाकांक्षा आर्य संस्कृति की क्या माना गया है? ए राम को, बी पुरुषार्थ तो, सी दोनों को। तो इसका हो जाएगा बी पुरुषार्थ को आर्य संस्कृति की महत्तम महत्वाकांक्षा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी अद्वितीय ग्रंथ मानते हैं। ए वाल्मीकि की रामायण को, बी तुलसी की रामायण को,
सी दोनों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी तुलसी की रामायण को अद्वितीय ग्रंथ मानते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, तुलसी की रामायण को। महात्मा गांधी की दृष्टि में कौन राम अस्मरणीय है? ए कबीर के राम, बी गोस्वामी तुलसी के राम, सी स्वकल्पित राम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्वकल्पित राम। महात्मा गांधी के दृष्टि में राम अस्मरणीय है, स्वकल्पित राम। क्वेश्चन नंबर 18। आज हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18। महात्मा गांधी की दृष्टि में ईश्वर को देखने की अभिलाषा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि ए स्वकेंद्रित नहीं हुआ जाए, बी देह का तिरस्कार न किया जाए, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा देह का तिरस्कार न किया जाए, आंसर नंबर बी। गीता को महात्मा गांधी क्या मानते हैं? गीता को महात्मा गांधी क्या मानते हैं? ए ज्ञान का स्रोत, बी आध्यात्मिक शब्दकोश, सी दोनों। तो गीता को महात्मा गांधी आध्यात्मिक शब्दकोश मानते हैं, अर्थात इसका आंसर बी हो जाएगा। आज 20 ही क्वेश्चन तक रहेगा। रिक्त स्थानों को भरे। ए है मोक्षदाता राम निबंध महात्मा गांधी द्वारा दिया गया डैश है। तो मोक्षदाता निबंध महात्मा गांधी द्वारा दिया गया एक भाषण है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों एक पुरुषार्थ है। राम विषयक महात्मा गांधी की मान्यता कबीर के निकट है। हर साधक का अपना अपना राम होता है, ये भी महात्मा गांधी का कहना था। व्यक्तिगत मोक्ष का कारण व्यक्तिगत तल्लीनता है, तल्लीनता। सभी आदमी अपने व्यक्तिगत तल्लीन होते हैं। तो आज के लिए यह 20 क्वेश्चन है, आप इसे रिवाइज करिए, बार बार देखिए, सुनिए। नेक्स्ट हम आपको 20 या 30 क्वेश्चन का एक और वीडियो जल्द ही उपलब्ध करा रहे हैं। तब तक आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर निश्चित रूप से करें। टेक केयर, बाय बाय।